हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ये लेटर सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। सो 6 क्वेश्चन क्या है? TU?NO?XY। अब यहाँ पे हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। ये SSC 10+2 2017 में पूछा गया है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, टी टी के बाद क्या आता है? यू, डी के बाद ई, एन के बाद ओ। तो और सबका जो सेकेंड टर्म है उसके बीच में 10-10 लेटर का गैप है। जैसे यू से ई के बीच में, यू से 10 आगे काउंट करते हैं तो ई आता है, ई से फिर 10 आगे काउंट करेंगे तो ओ आता है, ओ से फिर 10 आगे काउंट करेंगे तो वाई आता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? डी ई। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया? डी ई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, AEN-MQJ-CGP SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमारे पास ये दिए हुए हैं AEN-MQJ-CGP-USB। अब आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेट टर्म्स हैं, मतलब एक के बाद वाला एक, उसके बीच में एक रिलेशन है। क्या है? ए से +2 यानी 2 आगे गए तो सी आता है, ई से +2 2 आगे गए तो जी आता है, एन से 2 आगे गए तो पी आता है। उसी तरह फिर एम से 2 आगे जाएंगे तो ओ आएगा, क्यू से 2 आगे जाएंगे तो एस आएगा, जेड से 2 आगे जाएंगे तो बी आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या बन गया? OSB। सो हमारा आंसर हो जाएगा 7th का ए, OSB। 8th क्वेश्चन कह रहा है RTMQRJPPGOND क्वेश्चन मार्क। ये SSC 10+2 2017 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए। हमने क्या किया? वर्टिकली लिखा नंबर को, RTM, R से एक पीछे गए Q, Q से एक पीछे गए P, P से एक पीछे गए O, O से एक पीछे गए N। सारे जो टर्म्स थे उनको हमने वर्टिकली लिख दिया और उसमें हमें ये रिलेशन देखने को मिल रहा है कि पहले वाले में -1 करते जा रहे हैं, फिर -2 पीछे जाते जा रहे हैं, फिर -3 पीछे जाते जा रहे हैं। इस तरह से हमें जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो क्या है? NLA। सो D इज़ आवर आंसर। सो 8th इस तरह से ख़त्म होता है। अब हमारा 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्या है? XBFUDKRFOOHR। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ IBPS RRB PO प्री 2016 का क्वेश्चन है। सो 9th का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने XBF लिखा, सबको लिखा। अब देखिए, X से 3 पीछे जाने पर U आता है, U से 3 पीछे जाने पर R आता है, R से 3 पीछे जाने पर O आता है, O से 3 पीछे जाने पर L आता है। उसी तरह B से 2 आगे जाने पर D आता है, D से 2 आगे जाने पर F आता है, F से 2 आगे जाने पर H आता है, फिर H से 2 आगे जाने पर क्या आएगा? J। उसी तरह F से 5 आगे जाने पर K आता है, K से 4 आगे जाने पर O आता है, फिर 3 आगे जाने पर R आता है और फिर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो सिंपल है, -3 +2 लेकिन यहाँ +5 +4 +3 +2। तो इस सीक्वेंस को हमें ढूंढना होता है, हमें देखना होता है कि भाई लेटर कौन सा सीक्वेंस जो है ये सारे टर्म्स लेटर्स में फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन हो गया 9 का, वो हो गया LJT, यानी कि ऑप्शन सी। सो 10th क्वेश्चन AFIJORMRU SSC CGL 2013 का क्वेश्चन। हमने लिखा AFI, इसमें देखिए A से 5 आगे गए F से 5 आगे, E 3 आगे गए तो I आता है। उसी तरह J से 5 आगे गए तो O से 3 आगे गए तो R, MRU 5 आगे गए 3 आगे गए। इसी तरह का नेक्स्ट जो ऑप्शन इस तरह का सीक्वेंस को फॉलो करता है वो कौन सा है? हमारा HMP, ऑप्शन बी। सो 10 का जो बी है HMP, ये इन सारे सीक्वेंस को फॉलो करता है जो बाकी टर्म्स कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ABCD BCDA CDAB क्वेश्चन मार्क ABCD SSC FCI 2011 का क्वेश्चन है। अब ज़रा इसे देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। ABCD है, ए को शिफ्ट करके हमने पीछे कर दिया, अब BCD आगे आ गए है ना, ए पीछे चला गया, अब बी को पीछे भेज देंगे तो ये जो ADC है ये आगे चला गया और बी पीछे चला गया है ना। अब सी को पीछे भेज दिए तो DABC, अगर डी को पीछे भेजेंगे तो फिर से ABCD,
तो जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सीरीज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टर्म को फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, DABC, DABC ऑप्शन बी। सो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक पोजीशंस दिख रहे हैं, इसमें हमें इन ऑप्शंस को फिल करके देखना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो एक सीरीज़ को बनाते हैं। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस SI और ASI 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो 12th का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या किया, हम सारे ऑप्शंस को पुट कर करके देख लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शंस पुट कर करके देखने होते हैं, और जो ऑप्शन में हमें सीरीज मिल जाए, जैसे SMNX, 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 इस तरह का सीरीज हमें मिल गया, तो हमारा आंसर ए जो ऑप्शन था वो सेटिस्फाई कर गया इसके साथ, तो हम ए को टिक कर देंगे। उसी तरह से 13th क्वेश्चन है हमारा LU-TU फिर अगेन डैश 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 SSC CPO 2015 का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, फिर इन सारे ऑप्शंस को पुट कर करके देखना होगा कि कौन सा जो है एक तरह का सीक्वेंस बनाते हैं, एक तरह का सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो 13th में हमने ए ऑप्शन फिर पुट किया, तो हमें क्या मिलता है, LUB-TUP, 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 LUB-TUP। तो आप देख रहे हैं हमें एक तरह का सीक्वेंस मिल गया, तो हमने ऑप्शन ए को जो है टिक कर लेना है। फिर 14th क्वेश्चन है RTX SX डैश डैश दिया हुआ है, तो हम फिर सारे ऑप्शंस में से पुट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सी क्या आ रहा है, RTXY SXYZ, उसके बाद RTXY SXYZ। तो आप देख रहे हैं RTXY के बाद SXYZ, RTXY के बाद SXYZ। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें। ये देखिए रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है, तमाम चैप्टर्स के हमने नोट्स बना करके रखे हैं। अगर आपको चाहिए PDF तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर 30 रुपीज़ परचेज़ करके इसे पे कर सकते हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और 30 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक करें अगर वीडियो काम की लगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा।